वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 5 एंड 6 द 100 ड्रेसेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में से हमने आज आपके लिए वांडा से रिलेटेड पूरा कंटेंट लिया है। इससे हमने आपके लिए 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्लस साथ ही इसका कैरेक्टर स्केच वांडा का भी प्रिपेयर किया है। दोनों चैप्टर्स में से हमने आपके लिए ये मैटर निकाला है उसमें से, ताकि आप को कम से कम समय में पूरे चैप्टर से हमने बहुत अच्छा सार निकाला है, याद हो जाएगा ये अगर आपने ध्यान से इसको देखा समझा तो। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन समझ लेते हैं ताकि आपको वांडा से रिलेटेड पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लेते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पुअर यंग पोलिश गर्ल इन हर क्लास। वांडा पेट्रोन्स्की उसकी क्लास में गरीब पोलिश लड़की थी। वांडा वॉज अ क्वाइट एंड रिजर्व्ड गर्ल। क्वाइट यानी वांडा एक शांत और रिजर्व्ड यानी कि गंभीर लड़की थी। वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13 वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क सेट। वांडा अंतिम सीट के जो अंतिम पंक्ति थी उसकी अंतिम सीट से जस्ट अगली वाली सीट पर रूम नंबर 13 में बैठा करती थी, जहां पर कि बदमाश लड़के बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। शी सेट देयर बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिंग साइड्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। वो वहां पर बैठती थी क्योंकि वो बोगिंग साइड से आती थी, ऐसा एरिया जहां पर डस्ट थी, धूल थी, कीचड़ मिट्टी थी, और उसके पैरों में कीचड़ जमा होता था जो सूख जाता था, इसलिए वो गंदे पैरों की वजह से लास्ट में बैठती थी। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो अकेली आती थी स्कूल और अकेली घर जाती थी। शी ऑलवेज ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट फिट प्रॉपर्ली। वो हमेशा एक रंग उड़ी फीके कलर की नीली ड्रेस पहना करती थी जो उसको सही से नहीं आती थी, फिट नहीं रहती थी। इट वॉज क्लीन, ये धुली हुई होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली। लेकिन ऐसा लगता था इस पर सही तरीके से इसको आयरन किया हुआ नहीं था। When Peggy asked her how many dresses she had in her closet, Wanda would say she had 100 dresses of all silk, all colors and all lined up. जब पेगी उससे पूछती उसके कितनी पोशाकें हैं तो हमेशा कहती कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं, सभी रेशम की हैं, सभी कलर की हैं, और सभी मेरी अलमारी में क्लोजेट में लाइंड अप यानी व्यवस्थित जमी हुई हैं। ऑल द गर्ल्स टीज्ड एंड मेड फन ऑफ वांडा फॉर हर ड्रेस एंड नेम। सभी लड़कियां टीज्ड, उसे सताती और उसका मजाक बनाती थी उसके नाम और उसकी ड्रेस को लेकर, बट शी नेवर गॉट एंग्री, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुई। वांडा वॉज आल्सो अ गुड पेंटर। वांडा एक बहुत अच्छी चित्रकार थी। शी वॉन द गर्ल्स मेडल इन ड्रेस डिजाइनिंग। ड्रेस डिजाइनिंग में उसने लड़कियों का खिताब जीता था। वांडा हैड नो प्रेजुडिस अगेंस्ट देम। वांडा को उन लड़कियों के को लेकर किसी प्रकार का उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। शी गिफ्टेड ऑल हर ड्राइंग्स टू द गर्ल्स ऑफ रूम 13। उसने रूम 13 की लड़कियों को, जब वो स्कूल छोड़कर चली गई तो वो जो ड्राइंग्स उसने बनाई थी वो गिफ्ट में दे दी। ओवर फॉर्मर स्कूल, उस पहले वाले स्कूल की। इवन टू पेगी एंड मेडी हु मेड फन ऑफ हर। पेगी और मेडी को भी दे दी जो कि उसका मजाक बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज वांडा सिट इन द क्लासरूम एंड व्हाई। क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों। तो वांडा, अब ये प्रेजेंट सिंपल में तो सेट का आप सिट्स लिख लें, वांडा सिट से लेकर आपको लिख दें मड तक। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज। वांडा कहाँ रहती थी और ये आपके अनुसार किस प्रकार का स्थान है। तो वांडा का आपको बस इतना लिखना है, वांडा डज हटाकर वांडा लिव्स एट बोगिंग साइट्स। बोगिंग साइट्स में रहती थी, और किस प्रकार का स्थान है तो व्हाट डू यू थिंक, तो आई थिंक दिस मस्ट बी अ प्लेस फुल ऑफ डस्ट विदाउट रोड, यानी ये बिना सड़क वाला और धूल से भरा हुआ स्थान होना चाहिए। आप ये लाइन इसमें लिख दें। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप देखिए आगे 3, इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। अन्य लड़कों से वांडा किस प्रकार भिन्न थी। तो इसका आंसर आपको ये 2 लाइन तो ये रही, वांडा से लेकर
रिजर्व्ड गर्ल तक और प्लस इसी में ये 3 ये रहा, यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड वांडा वियर? वांडा किस प्रकार की पोशाक पहनती थी? तो वांडा किस प्रकार की पोशाक पहनती थी आपकी क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर यहां से लिखना है और ये आंसर यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वांडा के 100 पोशाकें थी? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें थी? तो आंसर लिखना है नो वांडा डिडंट हैव 100 ड्रेसेस। वांडा के पास 100 पोशाकें नहीं थी, प्लस इसमें आपको आंसर नंबर 4 लिख देना है, यानी ये वाला आंसर आपको इसमें ऐड कर देना है यहाँ तक, प्लस ये लाइन और ऐड कर देनी है। शी सेड सो टू मेक हर पोजीशन एमंग गर्ल्स। वो ऐसा कहती थी, वो लड़कियों में उसकी पोजीशन बनाए रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड वांडा रिप्लाई व्हेन पेगी आस्क्ड अबाउट हर ड्रेसेज? वांडा क्या रिप्लाई देती थी जब पेगी उससे उसकी ड्रेसेज के बारे में पूछती थी? तो आपको लिखना है व्हेन पेगी से लेकर आपको लिखना है इसका आंसर, और ये आंसर लिखना है यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर लाइन अप तक आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हेड द विनर ड्रॉन? बहुत सिंपल है, हु, तो आपको क्या करना है, हु हटा देना है, हु की जगह आप क्या लिख दो कि वांडा, यहाँ पर वांडा लिख दो कि वांडा ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा ने जीता था। व्हाट हेड द विनर ड्रॉन, तो व्हाट हटा देना, और ये द विनर के बाद में हेड कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। द विनर हेड ड्रॉन, और चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेज या 100 ड्रेसेज आप लिख दे। द विनर हेड ड्रॉन 100 ड्रेसेज, 100 पोशाकें उसने ड्रॉन की थी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 8, वाई डू यू थिंक वांडा गिव मेडी एंड पेगी द ड्रॉइंग्स ऑफ द ड्रेसेज? आप क्या क्यों सोचते हैं कि वांडा ने मेडी और पेगी को सारी ड्रेसेज जो उसने बनाई थी उनमें से उसने उनको भी कुछ गिफ्ट्स में दी थी ड्रेसेज? वाई आर दे सरप्राइज्ड? वो आश्चर्यचकित क्यों हो गई? तो आंसर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ये यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है, और इसके बाद में आपको ये प्लस करना है। पेगी एंड मेडी वर सरप्राइज्ड बिकॉज वांडा हैड ड्रॉन देम इन द गिफ्टेड ड्राइंग्स। पेगी और मेडी सरप्राइज आश्चर्यचकित हुई क्योंकि वांडा ने उनको वो जो उसने गिफ्ट में ड्राइंग्स दी थी उसमें उनके चेहरे भी पेंट कर दिए थे। इस प्रकार ये आपके 8 तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए और इनके आंसर्स हो गए। अब आपके 100 वर्ड्स में कैरेक्टर स्केच वांडा का पूछा जाएगा, काफी लंबा, आपको 10-12 लाइन में ये आंसर लिख के आना है, और इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी हमने मैटर लिखा आप ये पूरा कैरेक्टर स्केच में लिख दें, 100% चलेगा। तो ये कैरेक्टर स्केच के साथ में आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अलग से इसी मैटर में से याद हो गए। अगर आपका प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।